18 सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है खबर दमदार का। और अब सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर ईडी की हलचल कल से ही देखने को मिल रही है। यहां पर फंडिंग के आरोप में ईडी ने छापेमारी की है। पीएफआई फंडिंग के आरोप में इंदिरा नगर निवासी नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई। पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है नसीम। छापेमारी के दौरान घर पर वो नहीं था। ईडी ने नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। नसीम पर शाहीन बाग प्रदर्शन में गड़बड़ी की साजिश रचने का आरोप है। वहीं बाराबंकी में पीएफआई सदस्य मुदस्सिर के घर पर भी छापेमारी हुई। मुदस्सिर पर पैसे लेकर सीए प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप। मुदस्सिर पर यह भी आरोप है कि उसने पीएफआई से 80,000 रुपए लिए और इन रुपयों का इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने और प्रदर्शन को उग्र करने में किया। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि, कल काफी कुछ कार्रवाई और आज का दिन, क्या आज भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? आवाज मिल रही है ऋषभ मणि आपको? तो फिलहाल नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने, और काफी महत्वपूर्ण ये दस्तावेज माने जा रहे हैं। ईडी की छापेमारी हुई एक तरफ लखनऊ में नसीम अहमद के घर पर, तो दूसरी तरफ बाराबंकी में भी छापेमारी हुई और वहां पर पीएफआई से पैसे लेकर के मुदस्सिर पर आरोप है कि 80,000 रुपए उसने पीएफआई से लिए और इन रुपयों का इस्तेमाल उसने दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान उस प्रदर्शन को और मजबूत करने, उग्र करने, हिंसा फैलाने में किया है। पीएफआई के कनेक्शन जो है न सिर्फ लखनऊ हिंसा में, बल्कि दिल्ली में जो उग्र हुआ प्रदर्शन उसमें भी कनेक्शन सामने आए, जिसके बाद से ही जांच पड़ताल चल रही है। जांच एजेंसियों को काफी कुछ इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर पैसों के बात आई थी कि फंड जारी किए जा रहे हैं, फंड से समर्थन दिया जा रहा है प्रदर्शन को पीएफआई की ओर से, और उस प्रदर्शन को हिंसक करने में भी पीएफआई का कहीं ना कहीं रोल, जिसके बाद से ही जांच पड़ताल में अलग अलग जांच एजेंसियां जुटी हुई है। और इसी कड़ी में ईडी ने कल छापेमारी की लखनऊ में। नसीम के घर पर छापेमारी की, जो कि उत्तर प्रदेश का पीएफआई का प्रेसिडेंट है, उसके घर पर छापेमारी हुई। हालांकि नसीम उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी, एक बार फिर से उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। ऋषभ, जो दस्तावेज बरामद किए उसके बारे में क्या जानकारी है, और साथ ही ये भी बताएं कि क्या आज भी एक्शन जारी रहेगा? मेनका देखिए, ईडी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि अब आज तो फिलहाल कोई छापेमारी नहीं है, लेकिन कल नई दिल्ली ईडी की टीम आई थी और उसने बाराबंकी में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छापेमारी की है। मुदस्सिर और नसीम अहमद के घर पे छापेमारी हुई है। नसीम के अहमद के यहाँ से एसएम अहमद के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो उसके पीएफआई से जुड़ाव से संबंधित हैं और उसके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसकी जानकारी ली है। और ये जो टीम आई थी ईडी नई दिल्ली की, ये अत्याधुनिक जो उनके पास अपने ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसके साथ ही उन्होंने घरों की दीवारों और छतों तक में भी उन्होंने तलाशी ली कि कहीं कोई चीज़ उन्होंने छिपा के ना रखी हो। नसीम अहमद के बारे में बताया जाता है कि ये पीएफआई का यूपी हेड है और शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान भी ये तकरीबन 1.5 साल तक नई दिल्ली में रहा था और इसने एक्टिवेट किया था पीएफआई के ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिलों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब को उसने शाहीन बाग पहुंचने को कहा था। और जैसा शाहीन बाग के बाद भी ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि ये बहुत ही संगठित तरीके से पूरा आंदोलन ये चलाया गया था और इसके लिए फंडिंग भी हुई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज की थी और पूरे देश में ये छापेमारी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इन 2 स्थानों पर हुई है। मुदस्सिर के बारे में बताया जाता है वो पीएफआई का एक्टिव सदस्य है और उसके पास एक जानकारी मिली है कि उसने पीएफआई से 80,000 रुपये प्राप्त किए थे और ये रकम जो सीएएनआरसी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसमें भी खर्च की गई थी। तो कुछ उनके यहाँ से जानकारी जरूर मिली है। बिल्कुल, तो देश में अशांति फैलाने की साजिश रचने वाले, दिल्ली को जलाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ
कार्रवाई बहुत तेजी से शिकंजा कसता जा रहा है और उसी सिलसिले में पूरे देश में छापेमारी हुई पीएफआई कनेक्शंस को लेकर, पीएफआई के इस आंदोलन को हिंसक करने को लेकर, और लखनऊ में बाराबंकी में भी इसी सिलसिले में छापेमारी हुई। ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कोरोना पर सर्वदलीय बैठक 10:30 बजे आज होने वाली है। सर्वदलीय मीटिंग होगी, पीएम मोदी इसकी अगुवाई करेंगे। सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर मंथन होगा, कोरोना के ताजा हालात पर भी चर्चा होगी। सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान सर्वदलीय मीटिंग, सर्वदलीय बैठक होनी है, पीएम अगुवाई करेंगे। और इस बीच खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द भारत में भी आ सकता है। दिसंबर के अंत तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, ऐसा एम्स के निदेशक की ओर से कहा जा रहा है। जनवरी, हो सकता है कि जनवरी से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाए। तो फिर बड़ा सवाल यह होगा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले किन किन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, और जो प्रक्रिया होगी कितने लोगों को पूरे देश में, क्योंकि एम्स की ओर से ऐसे भी बातें सामने आ रही है कि पूरे भारत में जरूरी नहीं कि हर शख्स को वैक्सीन लगाया जाए। यह तय किया जाएगा कि वैक्सीन पहले किसे उपलब्ध कराया जाए। इधर सिंधु बॉर्डर पर